हेलो दोस्तों, तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि क्या लिखा है मैंने। जी हाँ, उसी टॉपिक पर फोकस करेंगे। ठीक है, उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे। जी हाँ, 24 घंटे में वो बंदा रोएगा जिसने आपको तड़पाया है। जानना नहीं चाहेंगे कैसे? तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको बातें समझ आएंगी, बातें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट को रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, आपको 24 घंटे में उसको रुलाना है। सिर्फ 2 तरीके हैं उसके। ठीक है, तो पहला तरीका यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो पहला तरीका ये है दोस्तों, क्या होता है कि सामने प्यार करना तो आसान होता है पर निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, किसी न किसी के प्यार में तो पड़े ही होंगे। तो ये बातें मेरी जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है दोस्तों, जब लोग प्यार में होते हैं ना, तो कभी कभी जो सामने वाला पार्टनर होता है ना, वो धोखा देने लगता है। नहीं भी धोखा देता है तो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता है और आपको लगता है कि वो आपके अंदर कई तरीके के शक आने लगते हैं उसको लेके। ठीक है, यानी कि आप समझने लगते हो कि वो आपको प्यार नहीं करता, आपको समय नहीं दे रहा, कहीं उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं। ठीक है, या कहीं वो मुझे अब इग्नोर कर रहा है, वो मुझे छोड़ना तो नहीं चाहता। कई सारे शक आपके अंदर पैदा होने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो दोस्तों इसी पॉइंट पे हम बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, शक सिर्फ आपको बर्बाद करेगा, ना कि सामने वाले को। ध्यान से सुनना मेरी बात। शक सिर्फ आपको परेशान कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ना कि सामने वाले को। जी हाँ, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे, ये तय है। ठीक है, और बर्बाद करने के बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये भी तय है। इसलिए अपने आप पर फोकस कीजिए। जब अपने आप पर आप फोकस करेंगे तो पक्का यकीन के साथ कह रहे हैं, आपके पीछे लोग आएंगे, ना कि आप किसी के पीछे भागोगे। जो आपको तड़पा रहा है, ठीक है, वो खुद तड़पेगा आपके लिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो, क्या होता है कि सिंपल सी तरीके से समझाएंगे आपको। आप किसी की पार्टी में गए, ठीक है, किसी की पार्टी में गए या रिलेशन में कुछ फंक्शन है तो वहाँ पे गए, आपके पास टाइम नहीं है, आप वहाँ पे जाकर बहुत बिजी हो गए हो। ठीक है, फिर भी आपके पार्टनर का अगर आपको कॉल आता है या मैसेज आता है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी एकांत जगह में जाते हो और उनसे बात करते हो। ठीक है, भले ही थोड़ी देर बात करो पर आप उन्हें टाइम दे रहे हो। ठीक है, आप उनके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। फंक्शन हो रहा है, वो अलग हो रहा है, एंजॉय लोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया में मस्त हो। आप सिर्फ उन्हीं का ख्याल अपने मन में ला रहे हो। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर क्या होता है, जब आपका पार्टनर, ठीक है, कहीं फंक्शन में गया, किसी रिलेटिव में गया, आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, वो गया, वो सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पे जाता है और आप उसे कॉल करते हो, ठीक है, वो उठाता नहीं है, कॉल आपका पिक नहीं करता है, आपके मैसेज को देख लेता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता है। फिर क्या होता है, आपके मन में शक उमड़ने लगता है, आपके मन में उलझन सी होने लगती है। होता है कि नहीं होता है? तो उसमें क्या होता है, सिर्फ आप अपने को परेशान कर रहे हो सकता है सामने वाला बिजी हो और आपको प्यार करता है, ठीक है, सामने वाला, लेकिन जब वो आपको समय नहीं दे रहा है तो तड़प कौन रहा है? सिर्फ आप तड़प रहे हो, वो नहीं तड़प रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कि आप तड़प रहे हो, मर रहे हो या कुछ है, ठीक है, वो कह देगा कि हाँ टाइम नहीं मिला है और ये है, बात नहीं कर पाए या कुछ है। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं, घुइयां नहीं उखाड़ पाओगे उसकी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, उसी को प्यार करते हो, तो आप उसे छोड़ने के डर से आप उनकी बातों को सुन लोगे और तड़पोगे सिर्फ। ठीक है, कुछ नहीं कह पाओगे। होता है कि नहीं होता है?
ठीक है। तो जब वो आपको समय नहीं दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद जब वो फंक्शन से वापस आता है लौट के, या रिलेटिव के वहाँ जो भी था कार्यक्रम, वहाँ से लौट कर जब घर वापस आता है और आपको कॉल करता है, ठीक है, तो आप बहुत गुस्से में होते हो उस समय। होता है कि आज मैं तो इनसे कहूँगा या कहूँगी कि उसने, मतलब हम जब गए थे पार्टी फंक्शन में तो मैंने तो पूरा समय दिया था, मतलब आपके ही ख्यालों में खोए रहते थे या रहती थी। आपका जब भी कॉल आता था तो मैं पूरी तरीके से रिसीव करने की कोशिश करती थी या कॉल बैक करने की कोशिश करती थी या था, ठीक है, मैसेज का भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता था या थी, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप गुस्से में होते हो और वो गुस्सा जब वो सामने वाला फ़ोन करता है, सामने वाला बिल्कुल सही अपनी जगह पे, मतलब वो तो अपना एंजॉय भी करना चाहता है लाइफ सब तरीके से और आपको भी टाइम देना चाहता है, ठीक है। प्यार दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है पूरी तरीके से खोए रहना उसी में, अपनी लाइफ को बर्बाद कर देना, ठीक है। बर्बाद मतलब ना फैमिली से मतलब रखना, ना दोस्तों से मतलब रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो आप अगर जो ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है, प्यार के साथ साथ ऐसा कर रहे हो तो आप पक्का बर्बाद होगे, ये यकीन के साथ हम कह रहे हैं और आप ध्यान देके सुनिए, ठीक है। तो आप क्या होता है, पॉइंट पे आते हैं, जब वो बंदा वहाँ से लौट के आता है आपको कॉल करता है, आप बहुत गुस्से में भरे होते हो, ठीक है, पूरी तरीके से सोच रहे होते हैं कि गुस्सा उतार देनी है उस बंदे पे, ठीक है, और वो कॉल करता है और आप गुस्से में कहने लगते हो, लो मैं जब वहाँ पे गया था या गई थी तो आपको टाइम दे रही थी और आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको मेरी फिक्र ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है यार, वो सोचता है मैंने ऐसी क्या गलती की है। मतलब बहुत से लोगों का यार होता है ना कि जो वो अपनी लाइफ भी इंजॉय करना चाहते हैं, आपको भी समय देना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग, मतलब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं यार, अलग अलग टाइप की सोच होती है लोगों की, सब चीज़ होती है। तो आप उस पर अगर गुस्सा दिखाओगे तो वो आपसे इरिटेट, धीरे धीरे वो आपसे नफरत करने लगेगा, प्यार नहीं करेगा। अभी तक तो प्यार करता था, भले ही उसके प्यार को आप समझ ना रहे हो, ठीक है। हर किसी को टाइम देना पड़ता है दोस्तों, तभी अगर आप अपने पार्टनर का प्यार लाइफ टाइम के लिए चाहते हो तो आप उसको टाइम दीजिए। जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक वो आपकी वैल्यू, मतलब आपके बारे में भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है। कभी कभी जब ऐसा होता है आप कई तरीके के शक बना लेते हैं और शक में फिर भड़ास निकल जाती है, तो आपको वो भड़ास नहीं निकालनी है। अगर वो बंदा कह रहा है मुझे टाइम नहीं मिला, तुम कह दो इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, चलता है, वैसे भी मतलब एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। मतलब आपको ऐसी बातें करना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू समझेगा। बात समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो आपको हमेशा हर कंडीशन में, ठीक है, आपको खुश रहना है और उससे कहना कोई बात नहीं यार, मतलब हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। आपको ये भी फील नहीं कराना कि मैं आपको टाइम दे रही थी या दे रहा था, आप नहीं दे रहे, ये भी कुछ नहीं कहना है। आप खुश होके बात कीजिए, बिल्कुल उसे ना लगे कि आप गुस्सा हो, क्योंकि वो तो मतलब इस सोच से बिल्कुल बेखबर है कि आपने टाइम दिया था मैंने नहीं दिया तो आप गुस्सा करोगे या ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है यार, एक ही जैसी सोच हर इंसान की नहीं हो सकती, आप समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, खुश होके बात करना। अगर आप अपने पार्टनर का प्यार पाना चाहते हो तो आपको खुश रह के उससे बात करनी है, ठीक है, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। थोड़ा समय लग सकता है इसमें, ठीक है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मतलब आपको उन पे हावी नहीं हो जाना, हावी होंगे तो आप उनके दिल से निकल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जिस दिन से आप उन पर गुस्सा करना शुरू करेंगे, उन पर शक करना शुरू करेंगे, उन पे ब्लेम लगाएंगे, मतलब आप ये भी शो करना चाहेंगे, मतलब करेंगे कि आपने उनके साथ इतना किया, उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया। जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, पक्का यकीन के साथ मैं कह रही हूँ, और आप लिख के भी रख लीजिए कि वो धीरे धीरे आपसे नफरत करने लगेगा। फिर आप मत कहना कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों जा रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको शक नहीं करना है इतनी जल्दी, शक सिर्फ आपको बर्बाद करेगा। और आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में गुस्सा नहीं होना है। अगर आप उसको टाइम दे रहे हो, ठीक है, वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको भी वैसा ही करना है। आपको कहीं फैमिली पार्टी में जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फैमिली दोस्तों को दीजिए, बाद में उस पे ध्यान दीजिए। इससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और सामने वाला भी आपकी वैल्यू समझने लगेगा, ठीक है। तो जो मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि आप उसे कॉल करते हो, आपको लगता है कि आपने वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ में होने के बावजूद भी उसे टाइम दिया है, उसने लेकिन आपको नहीं टाइम दिया है, तो आपको
वहाँ पे बस ये एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। उस पर मतलब जब भी वो कॉल करता है आपसे हेलो हाय बोलने के लिए या कुछ है, मतलब बिजी होने के बाद में, ठीक है, जैसे पार्टी फंक्शन से आ गया उसके बाद में आपको कॉल किया, ठीक है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। बस उससे ये सबक ले लेना है कि नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसा ही करोगे, इससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन साथी के दिल में बने रहोगे, उसको तड़पा सकोगे, ठीक है। और अब आ जाते हैं, पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा, जी हाँ, शक और एक बर्दाश्त करना, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है, आप खुद की केयर करो, ठीक है। 24 घंटे आप अपने पार्टनर के बारे में मत सोचो। अगर आपको उसे तड़पाना है अपने प्यार में तो जी हाँ, आप 24 घंटे उसके बारे में ना सोचें। अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, फ़ोन नहीं कर रहा है, टाइम एक आपने फिक्स कर रखा है कि उस टाइम पर उस सामने वाले बंदे से बात करनी है, या मतलब वो बंदा बात करेगा उसने बोला था और फिर वो नहीं कर पाता है या आप उन्हें नहीं कर पाते, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर परेशान होंगे तो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, सामने वाले को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक आप अपनी केयर नहीं करोगे, अपनी मतलब अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक सामने वाला बिल्कुल भी आप पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कहने का मतलब है आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों पे ध्यान दीजिए। दोस्ती ऐसी होती है, लोगों से दोस्ती बनाने में समय लग जाता है, ठीक है। फैमिली में अपनी जगह बनाने में समय लगता है। उस समय को मतलब जो आपने इतना किया है उसको बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। जो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो आपको एक टाइम में छोड़ भी सकता है, ठीक है, अगर आपके दोनों के बीच में अनबन हुई या दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया तो। लेकिन फैमिली और दोस्त ऐसे होते हैं जो साथ नहीं छोड़ते। तो अगर अच्छी दोस्ती है, अच्छे फैमिली रिलेटिव हैं, तो उन्हें टाइम दीजिए, ठीक है। जब ऐसा आप करने लगेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपका पार्टनर भी आपके लिए परेशान होएगा, ठीक है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप परेशान ना होइए, आपका पार्टनर परेशान हो। जी हाँ, हर समय उसी के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ आपको परेशानी होगी, ना कि उसको। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, हाय जान, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पिया, हर समय ऐसी बातें मत कीजिए। हो सकता है आपको मेरी बात अभी समझ ना आ रही हो, आप सोच रहे हो ये क्या बोल रही हैं कि हम अपने पार्टनर पे ध्यान ना दे, बातें ना करें। लेकिन दोस्तों, आप मेरी बातों पे गौर कीजिए, आप ऐसा करना शुरू कीजिए, आपका पार्टनर वाकई में 24 घंटे में तड़पेगा। जो आपको तड़पा रहा है, आप तड़प कौन, आपका पार्टनर नहीं तड़पा रहा, आप खुद तड़प रहे हो अंदर शक पैदा करके, अपने मन में ही ख्याली पुलाव पका के, ठीक है। इसलिए आप अपने पे समय दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली पे समय दीजिए, बाद में अपने पार्टनर को, ठीक है। तो अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।